माता से बढ़कर कोई भी भक्ति नहीं होती। गणेश जी तो माता के परम भक्त थे। अपनी मातृ भक्ति के कारण ही वह भगवान शिव जी और उनके गणों से भिड़ गए थे। इसकी कथा इस प्रकार है कि एक बार माता पार्वती जी को यह अनुभव हुआ कि उनको भी अपना गण बनाना चाहिए। कई बार स्त्री जनित चीज़ों पर इनकी आवश्यकता पड़ती है। सखियों ने भी उनसे अनुरोध किया कि द्वार पर हमेशा शिव के गण होते हैं, आपको अपने गण भी नियुक्त करना चाहिए। इससे स्त्री के मान मर्यादा की भी रक्षा होती है। माता पार्वती जी को यह विचार अच्छा लगा। एक बार माता पार्वती जी स्नान कर रही थी तो उन्होंने अपने मेल से गणेश जी महाराज की उत्पत्ति की। साक्षात एक विलक्षण बालक सामने आ गया। बालक ने देवी को प्रणाम किया और पूछा, बताओ माँ, मेरे लिए क्या आदेश है। माता पार्वती जी ने उनको अपना गण नियुक्त कर दिया। देवी ने यह भी कहा कि कोई भी क्यों न आ जाए, मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी महाराज तो मातृभक्त थे, वह दंड लेकर खड़े हो गए। भगवान शिव जी के गणों को भी उन्होंने रोक दिया। गण दौड़कर भगवान शंकर जी के पास पहुँचे और उनको पूरी बात कह सुनाई। भगवान शंकर जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई दूसरा गण कैसे नियुक्त हो सकता है, अवश्य ही तुमको भ्रम हो रहा होगा। भगवान शिव जी के गण फिर द्वार पर पहुँचे, लेकिन इस बार भी गणेश जी महाराज ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। गणों ने कहा, तुम जानते नहीं हो कि हम भगवान शिव जी के गण हैं। गणेश जी महाराज बोले, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी माँ की तरफ से आदेश मिला है कि मैं किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दूँ। मैं इसी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। गण पुनः शंकर जी के पास पहुँचे। कालांतर में भगवान शिव जी के गणों के साथ गणेश जी का युद्ध हुआ। गणेश जी से सारे देवता हार गए। एक बालक से हारकर देवताओं को बहुत गलानी हुई। उनको लगा कि हमारे देवता होने का क्या लाभ, एक बालक ने हमको हरा दिया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप जाइए और बालक को मनाइए। ब्रह्मा जी बालक के पास पहुँचे, लेकिन बालक ने ब्रह्मा जी को भी कह दिया कि अंदर प्रवेश तब तक नहीं होगा जब तक कि मेरी माता का आदेश मुझे नहीं मिल जाता। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के दोनों के साथ गणेश जी की वार्ता असफल रही। दोनों ने भगवान शंकर जी से कहा कि बड़ा अद्भुत बालक है, किसी की नहीं सुनता है, महापरमकारी है तथा देवताओं को उसने युद्ध में हरा दिया। आपके भी गणों के उसने हरा दिया है, आप ही कुछ निदान करिए। जब सभी गण और देवता हार गए तो भगवान शंकर जी स्वयं द्वार पर आए। गणेश जी महाराज उनको पहचान ना सके। गणेश जी ने उनको भी प्रवेश नहीं करने दिया। शंकर जी ने क्रोध में आकर उनका शिरोच्छेदन कर दिया। यह सूचना माता पार्वती जी को लगी तो वह विलाप करने लगी। उन्होंने अपने प्रकाश पुंज से उन समान अपनी शक्तियाँ प्रकट की। शक्तियाँ विध्वंस करती। इससे पहले ही भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को मना लिया। माता पार्वती इसी शर्त पर मानी कि पहले आप मेरे गणेश पुराने स्वरूप में लाओ जो शिरोच्छेदन किया है।
उसे सही करो। शंकर जी ने अपने गणों से कहा कि उत्तर दिशा में जो भी मिले उसका सिर ले आओ। गण गए। उत्तर दिशा में एक दंत हाथी मिला। गण उसी को ले आए। इस तरह गणेश जी के मुख पर हाथी की सूंड सुशोभित हो गई। नाम पड़ा गजानन। अंत तो गवा माता पार्वती के कहने पर ही भगवान शंकर जी को घर में प्रवेश मिला। तो बोलो गणेश जी महाराज, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती जी की जय हो।